नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी नीम करोली बाबा पर आधारित है और आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, नीम करोली बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियाँ हासिल की थी। वह आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान जी का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों का निवारण कर देते थे। ऐसा ही एक चमत्कारिक वाक्य है कि एक बार नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। नीम करोली बाबा के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जाने लगी। सभी भक्त यह देखकर बड़े ही हैरान हो गए। दोस्तों, नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के करीब हुआ था। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे, लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जानते थे। कुछ ऐसी ही बातें या कहावतें उनकी मृत्यु पर भी हैं। एक बार नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा जी ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर सन 1973 को अपने प्राण त्याग दिए और वृंदावन में ही नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। करीब 95 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला जा रहा था। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहाँ बकरियां चराना मना है। बातों बात में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिशों के बाद भी तहसीलदार के यहाँ संतान नहीं हो रही थी। गडरिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर में जाकर बेटा मांग लीजिए और आपको बेटा अवश्य मिलेगा। तहसीलदार दुखी था। उसने उस गडरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में आपकी सेवा के लिए सदा सदा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन अब उनके पिता का प्यार आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका ये ऋण मुझ पर सदा रहेगा। लड़के में अद्भुत क्षमता थी। उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण का पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के एक बड़े उद्योगपति ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद उद्योगपति जी लेंगे। ये तारीख तय की गई और तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में पहुँचे। बहुत से और लोग भी उद्योगपति को रामायण सुनकर पढ़ाने के लिए आए। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। उद्योगपति भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते जमाने में 350 रुपये की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रुपया पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों से नज़दीकियाँ। उद्योगपति के एक गुरु थे, नीम करोली बाबा।
बेहद चमत्कारिक संत थे वो। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। उन्होंने नीम करोली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोली बाबा ने कहा, मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करोली बाबा जी ने कहा कि तेरे पिताजी पर हनुमान जी का ऋण है। तुम्हारे पिताजी ने हनुमान जी को धोखा दिया है। वो नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करोली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसी समय नारायण बाबा अलवर के लिए रवाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और आपको धोखेबाज भी कह रहे हैं। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात आज तक सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करोली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोली बाबा जी ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसीलिए छोड़ दे ये लाला की नौकरी। गुरु का आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के महरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया और वहाँ हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रि में लोगों का भंडारा कराना है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा जी ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। आज तक इस मंदिर में हर साल नवरात्रि में 2 बार हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं और किसी को इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर में प्रसाद पाते सबको देखा गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये कहानी ख़त्म करती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।